नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, महाभारत से संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं। ऐसे में महाभारत युद्ध की असल वजह दुर्योधन के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे, लेकिन क्या आप दुर्योधन की पत्नी भानुमति के बारे में जानते हैं? हो सकता है कि आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि उस समय धरती की सबसे सुंदर कन्या भानुमति की शादी दुर्योधन से कैसे हुई? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जबरदस्ती की शादी थी, लेकिन ये सब हुआ कैसे, जानेंगे आज की इस वीडियो में। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति का क्या हुआ, जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, कौरवों और पांडवों के अलावा भी महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जो आज भी पूरी दुनिया में काफी मशहूर हैं, लेकिन इन मशहूर नामों के बीच महाभारत युद्ध के खलनायक माने जाने वाले दुर्योधन की पत्नी भानुमति कहीं खोसी गई है। दुनिया के ज्यादातर लोगों को भानुमति के बारे में खबर ही नहीं है, और कुछ लोग जानते भी हैं तो बस उन्हें भानुमति का नाम ही पता है। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आप भानुमति को अच्छे से जान पाओगे। भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। उस समय पूरे धरती लोक में द्रौपदी की सुंदरता के चर्चा हुआ करते थे। सुंदरता के मामले में सबसे पहला नाम तो द्रौपदी का ही आता था, लेकिन सुंदरता के मामले में द्रौपदी के बाद अगर कोई दूसरा नाम आता था तो वो नाम था भानुमति का। कंबोज की राजकुमारी भानुमति सिर्फ अपनी सुंदरता ही नहीं, बल्कि अपनी सुशीलता, ज्ञान, बुद्धि और अपनी ताकत के लिए जानी जाती थी। भानुमति जब बड़ी हुई तब बड़े बड़े महारथी उससे विवाह करके भानुमति को अपनी पत्नी बनाने का सपना देखने लगे। भानुमति के विवाह के लिए राजा चंद्रवर्मा ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें दुनिया भर के राजा, राजकुमार और शूरवीरों ने हिस्सा लिया। अपनी सुंदरता से हर किसी का दिल जीतने वाली भानुमति का दिल मन ही मन अर्जुन को चाहता था। भानुमति को उम्मीद थी कि अर्जुन भी स्वयंवर में आएंगे और वो उन्हें अपना पति चुन लेंगी, लेकिन अर्जुन किसी कारणवश इस स्वयंवर में नहीं आ पाए। भानुमति वरमाला लेकर स्वयंवर के लिए आई, एक से बढ़कर एक पुरुषों के सामने गुजरने लगी, लेकिन उनकी नजर जिसे ढूंढ रही थी वो तो वहां मिला ही नहीं। इस स्वयंवर में दुर्योधन भी आया हुआ था। दुर्योधन पहली नजर में ही भानुमति पर मोहित हो गया और उसने हर कीमत पर भानुमति को अपनी रानी बनाने का फैसला कर लिया था। लेकिन जब भानुमति दुर्योधन के पास आई तो भानुमति दुर्योधन को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई। दुर्योधन को खुद की ये उपेक्षा बर्दाश्त नहीं हुई और उसने जबरदस्ती बलपूर्वक भानुमति के हाथों वरमाला अपनी गर्दन में डलवा ली। इस हरकत से स्वयंवर में आए हुए दूसरे राजाओं और दरबारियों ने दुर्योधन का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद दुर्योधन ने इनमें से हर एक को चुनौती दे डाली कि अगर किसी ने भी युद्ध में उनके मित्र कर्ण को पराजित कर दिया तो वो भानुमति को छोड़ देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो फिर भानुमति से शादी रचाकर उसे हस्तिनापुर ले जाएंगे। कर्ण दुर्योधन के बेहद खास मित्र थे, इसीलिए वो अपनी मित्रता के खातिर इस काम में भी दुर्योधन का साथ दे रहे थे। भानुमति से विवाह की इच्छा रखने वाले योद्धाओं ने एक एक करके कर्ण को चुनौती देना शुरू किया और कर्ण सभी को धूल चटाते रहे। अंत में जरासंध ने कर्ण को चुनौती दी। कर्ण और जरासंध में काफी लंबा युद्ध चला, लेकिन अंत में कर्ण ने जरासंध को भी पराजित कर दिया। कर्ण से मिली ये हार जरासंध के लिए जीवन की पहली हार थी। सभी योद्धाओं को हराने की खुशी में दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को मालिनी राज्य ऊपर स्वरूप दे दिया। अब दुर्योधन का विरोध करने वाला कोई बचा नहीं था, जिसके बाद दुर्योधन भानुमति को लेकर हस्तिनापुर आ गया। दुर्योधन की इस हरकत से चंद्रवर्मा अत्यंत दुखी हुए और भानुमति भी इस पूरे घटनाक्रम से बेहद दुखी थी। हस्तिनापुर आने के बाद दुर्योधन ने भानुमति से विवाह रचा लिया। भानुमति अपने साथ अपनी एक अत्यंत सुंदर सहेली को भी लेकर आई थी। भानुमति की सहेली उनकी बेहद खास थी और वो उसे कभी भी खुद से दूर करना नहीं चाहती थी। दुर्योधन ने अपनी पत्नी की प्रिय सहेली का विवाह अपने प्रिय मित्र कर्ण से करा दिया। भानुमति थोड़े दिनों तक तो दुर्योधन से नाराज रही, लेकिन अंत में उन्होंने दुर्योधन को अपना पति स्वीकार कर लिया और फिर दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। भानुमति सुंदर और बुद्धिमान होने के साथ साथ अपने पति दुर्योधन की तरह बलशाली भी थी। भानुमति कुश्ती के माहिर खिलाड़ी थी। सती पर्व के अनुसार भानुमति खेल खेल में अपने पति दुर्योधन के साथ कुश्ती खेला करती थी और कई बार भानुमति अपने पति दुर्योधन
दुर्योधन को कुश्ती के खेल में हरा देती थी। कुछ समय बाद भानुमति ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा रखा गया। एक राजकुमार और एक राजकुमारी की तरह दोनों की परवरिश हुई और जब वे दोनों बड़े हो गए तब संसारिक नियम अनुसार दुर्योधन ने भी इन दोनों के विवाह के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अपनी माता भानुमति की तरह लक्ष्मणा भी अति सुंदर, सुशील और बुद्धिमान थी, जिसकी चर्चा चारों ओर होती थी। दुर्योधन कर्ण के साथ अपनी पक्की मित्रता को रिश्तेदारी में बदलना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र वृषसेन से तय कर दिया था। लक्ष्मणा और वृषसेन भी मन ही मन एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन कुरुवंश की गरिमा बनाए रखने के लिए दुर्योधन ने लक्ष्मणा के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इसके लिए दूर दूर से क्षत्रियों को बुलाया गया, लेकिन स्वयंवर से पहले ही दुर्योधन ये तय कर चुका था कि लक्ष्मणा वृषसेन को ही अपना पति चुनेगी। ऐसे में सभी की खुशी भी इसी में थी। ये स्वयंवर बस दुनिया को दिखाने के लिए रखा गया था। वास्तव में वृषसेन के रूप में लक्ष्मणा पहले ही अपना पति चुन चुकी थी। इस स्वयंवर में श्री कृष्ण के पुत्र साम भी आए हुए थे। लक्ष्मणा की सुंदरता के चर्चे सुनकर साम उस पर मोहित हो गए थे। उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन इस स्वयंवर में तो पहले ही तय कर लिया गया था कि लक्ष्मणा वृषसेन को अपना पति चुनेंगी। तब वो माला लेकर सभी के सामने से गुजरने लगी, लेकिन जब वो साम की उपेक्षा करके आगे बढ़ी तो साम को ये उपेक्षा बर्दाश्त नहीं हुई। यहाँ दुर्योधन की बेटी के साथ ठीक वैसा ही हो रहा था जैसा कभी उसने भानुमति के साथ किया था। साम ने लक्ष्मणा से बलपूर्वक वरमाला अपने गले में पहन ली। साम की इस हरकत से दुर्योधन क्रोधित हो उठा और उसने गुस्से में साम को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। साम के बंदी बनाए जाने की खबर जब श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को लगी तब वो गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने दुर्योधन से उसका बदला लेने का फैसला किया। दुर्योधन पर प्रहार करने के लिए बलराम उसके पास आने लगे, लेकिन यहाँ दुर्योधन बलराम से युद्ध नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपनी कृष्ण भक्त पत्नी भानुमति से इस समस्या का समाधान निकालने का आग्रह किया। बुद्धिमान भानुमति ने मामला अपने हाथों में लेते हुए बलराम से बातचीत करके मामला सुलझाने की कोशिश करी और फिर इस समस्या का समाधान निकालते हुए कहा कि भानुमति ने साम और लक्ष्मणा का विवाह पूरे रीति रिवाज से करवा दिया। जब दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण विवाह के लायक हो गया तब बलराम ने अपनी बेटी वत्सला का विवाह लक्ष्मणा के साथ कराने की इच्छा प्रकट की। दुर्योधन इस विवाह के लिए तैयार हो गया और अपने पिता के कहने पर लक्ष्मण भी वत्सला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन वत्सला अभिमन्यु से प्रेम करती थी और दोनों विवाह करना चाहते थे। तब अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच से सहायता मांगी। अभिमन्यु की सहायता करते हुए घटोत्कच ने दुल्हन का रूप धारण कर लक्ष्मण को इतना डराया कि लक्ष्मण ने कभी विवाह न करने की कसम खा ली और उसके बाद अभिमन्यु का विवाह वत्सला के साथ हो गया। जब दुर्योधन को इस बात की खबर लगी तब पांडवों के खिलाफ उसका क्रोध बढ़ गया। कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। तब इस युद्ध में दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु के हाथों मारा गया। इस तरह से युद्ध में भानुमति ने अपना पुत्र और पति दोनों ही खो दिए थे। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जनजीवन सामान्य होने लगा और फिर भानुमति ने कुछ ऐसा किया जिसे इतिहास में उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। महाभारत युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान झेलना पड़ा था, जिसका आभास दोनों पक्षों को था और अब ये दोनों पक्ष दुश्मनी खत्म करना चाहते थे। उस समय दोस्तों ऐसी प्रथा थी कि अगर दो पक्ष के बीच विवाह हो जाए तो दोनों के बीच दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। भानुमति ने दुश्मनी को खत्म करने के लिए अर्जुन से विवाह करने का फैसला किया। अर्जुन भी विवाह के लिए तैयार हो गए। अर्जुन और भानुमति विवाह के बंधन में बंध गए और इस विवाह के साथ ही कौरव और पांडव के बीच में दुश्मनी खत्म हो गई और भानुमति ने अपने फैसले से दो कुंभों को जोड़कर एक कर दिया। ऐसे में दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। ऐसी ही वीडियोस की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।